अब मैं मेरे घर से भागा क्यों था वो सब लास्ट डे पे आ जाएगा। तो मैं जब मेरे घर से भागा, मैं लड़की के लिए नहीं पढ़ाई के लिए भागा था, ये लड़की बाद में आई जीवन में। सो मैं जब मेरे घर से भागा तो मैं गया जलगांव। जलगांव इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। वहाँ पे मैं जलगांव में गया, इसी के लिए मेनी पीपल अंडरस्टैंड कि मैं जलगांव से हूँ, बट हाँ मैं जलगांव से भी हूँ। मैंने मेरे लाइफ के 6 साल वहाँ बिताए हैं। सो मैं जलगांव में गया, वहाँ मेरी बुआ रहती थी। सो मैं मेरी बुआ के साथ रहता था। तो वन ऑफ द एक्टिविटी, अब आप रिलेटिव क्या रहते तो आपको काम करने पड़ते हैं। वन ऑफ द एक्टिविटी जो मेरे को काम दिया जाता था वो था मेरी फूफा जी की कार को साफ करना, राइट। तो रोज सुबह 7 बजे मुझे मेरे फूफा जी की कार को साफ करना पड़ता। ये मेरा डेली रूटीन था, राइट। द दिन मेरे फूफा जी के पास थी इंडिका कार। तो रोज सुबह जाता, लेता, साफ करता। मेरे फूफा जी को कार का बहुत शौक था, तो एक मैगजीन आती थी ऑटो इंडिया करके। द दिन मोबाइल इतना नहीं था तो मैगजीन्स पढ़ी जाती थी। तो ऑटो इंडिया में ऐसे एक दिन शाम में खोल करके बैठा था, तो उसमें मेरे को दिखा होंडा सिटी, ठीक है। उसमें मेरे को दिखा होंडा सिटी, गाड़ी बड़ी प्यारी थी। वो होता है ना कभी किसी को एक बार में पसंद आ जाती है, अपने को भी एक बार पसंद आ गई। अपन सो गए और रात में गाड़ी की डिलीवरी हुई होगी। दूसरे दिन मैं उठा, हल्की सी बारिश, ठीक है। मैंने चाबी पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया, डेली का हैबिट था। सुबह सुबह उठा, बाहर गए, बाहर जाके देख रहा हूँ होंडा सिटी। फूफा जी ने कार अपग्रेड करी थी। इमेजिन अ यंग चाइल्ड रफली 17-18 जिसने कोई चीज पिक्चर में देखी, अच्छी लगी और अब वो सामने है। हल्की सी बारिश हुई थी, मैं तुरंत गया, मैं आगे पीछे से देखने लगा। मैं थोड़ा सा भीग गया, पैर गिल्ले, घर पे ही थे, पैर गिल्ले। ओपन करके मैं तुरंत अंदर जाके डैशबोर्ड देखने लगा। मैं गिल्ला था। इतने में फूफा जी आए। आते ही, तेरे में अक्ल नाम की चीज है? कैसे बैठा तू नई गाड़ी में? औकात है क्या तेरी नई गाड़ी में बैठने की? पूरे खानदान में कभी किसी ने होंडा सिटी खरीदी है क्या? एंड 2-3 बीप, जिसमें मेरी माँ को याद किया गया, बहन को याद किया गया, परिवार वाले के 2-3 लोगों को याद किया गया। बोले माँ बाप ने पैदा करके हमारे भरोसे में छोड़ दिया, औकात है क्या तुम्हारी गाड़ी लेने की? बोले लिटरली 20 मिनट सुनाया। मैं गाड़ी में बैठा था और मैं रोना चालू कर दिया। एंड लास्ट वर्ड हुआ, उतर तेरी गाड़ी से। अब भी नहीं समझ आ रहा क्या? मैंने ना उतरते वक्त अपने आप को एक वादा किया, मतलब जिस गाड़ी के लिए इतना सुनना पड़ा है ना, लाइफ में अगर कोई गाड़ी लूंगा कभी, तो पहली गाड़ी वही होगी, होंडा सिटी। दैट टू ब्राउन कलर, क्योंकि वो गाड़ी भी ब्राउन कलर की थी, एंड दैट टू उसका टॉप मॉडल। रोज सुबह उस गाड़ी की चाबी को लेता, साफ करता और अपने आप को रोज एक ही चीज रिमाइंड करवाता, ये गाड़ी को मैं आज साफ कर रहा हूँ, जिस दिन मैं लूंगा मैं कभी इसको साफ नहीं करूंगा, और लूंगा यही। इसके अलावा हर गाड़ी टिन का डब्बा है, ना इसके नीचे कुछ, ना इसके ऊपर कुछ। बेइज्जती है तो चाहिए तो यही। सीए कंप्लीट हुआ। सीए कंप्लीट होने के बाद पहले घर लिया, क्योंकि अपन आते थे नागपुर से, पुणे में रहने के लिए कुछ तो चाहिए, तो आदमी कार से पहले घर ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है। घर का ईएमआई बड़ा था। 2017 से पहले 2014, 15, 16 दर्शन सर वाज लाइक, चल ब्रियो ले लेते तेरे लिए। एंड मैं दर्शन सर को हमेशा बोलता, अरे भाई गाड़ी एक ही बनी है, होंडा सिटी, ब्राउन कलर, टॉप मॉडल, इसके अलावा सब 3 के डब्बे। फिर बोले स्विफ्ट ले लेते हैं। मैंने बोला, मैंने तेरे को क्या बोला? होंडा सिटी, ब्राउन कलर, टॉप मॉडल। मेरे को कुछ नहीं समझता बोला इस गाड़ी के अलावा। तो बोले क्या है ऐसा? मैंने बोला जुनून। क्या है? जुनून है। या तो आएगी तो वो आएगी, नहीं तो कोई नहीं आएगी। फिर बोले चल सेकंड हैंड ले लेते। बोला ना, आएगी तो न्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ऐसा क्या है? जुनून। 1 जुलाई 2017 द दिन विशाल सर के साथ थे हम लोग। तो विशाल भट्टर सर सेठ, चल गाड़ी लेंगे, छोटी गाड़ी ले ले, तू है, पल्लवी है, स्वास्ति की तो है, छोटी गाड़ी ले, वैसे भी सिटी में है। कहाँ? ना सर, होंडा सिटी, ब्राउन कलर, टॉप मॉडल, इसके अलावा गाड़ी नहीं है। 1 जुलाई 2017 विशाल सर सेठ, चल डन कर दे। मैंने पल्लवी को बोला, मैंने बोला पल्लवी, विशाल सर ऐसा ऐसा बोल रहे। दे सेठ, पल्लवी मुझे पागल हो गए क्या? कैसे पॉसिबल है? घर का ईएमआई, अदर इन्वेस्टमेंट्स ईएमआई, और उसके बाद घर खर्चा, अभी कार का स्कोप ही किधर है? मैं 9 बार उसके पहले होंडा सिटी के शोरूम में जा चुका था, सिर्फ होंडा सिटी का प्राइस लेने, पर कभी डन नहीं कर पाया। 1 जुलाई 2017 मैं और पल्लवी गए। बोले विजय पॉसिबल नहीं है, तुम समझो बात। मैंने बोला, विशाल सर बोले मैं आ रहा, तुझे शोरूम में डन करके रख। बोले, मैंने बोला सर डन क्या करना है आपको तो पता ही। तो जब मैं शोरूम में गया, वो आदमी मेरे को नई ब्रियो दिखा रहा है। बोले ब्रियो सर दिस, इसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है। मैं उधर खड़ी एक ही गाड़ी को देख रहा हूँ। फिर वो बोले सर अगर आपका परिवार बड़ा है तो BRV, वो BRV दिखाना चालू। बोले सर आपको होंडा सिटी पसंद आ रही है, मतलब आपकी फैमिली के हिसाब से बड़ी है। बोले चलिए फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो गया और वो दिखाने लग गया। मेरे को ना घंटा समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा।
मैं सिर्फ गाड़ी को देख रहा हूँ। आप समझ रहे हो, किसी चीज के पीछे ना पागलों जैसे आप पड़े हो और वो चीजें आपके सामने है। कोई आपसे क्या बोल रहा है ना, आपको समझ नहीं आता उस टाइम पे। वो 5 मिनट बोल रहा, 7 मिनट बोल रहा, 10 मिनट बोल रहा, पल्लवी मेरे को बोलती तुम सुन भी रहे हो क्या बोल रहा है। मैंने उस आदमी के कंधे पे हाथ रखा, मैंने बोला भाई सुन, इस गाड़ी में अगर कुछ नहीं भी है तो चाहिए यही, एफर्ट मत लगा, इसका कितना ये बोल। फिर उसने निकाल के लाया, बोले सर इसका बेसिक मॉडल, टॉप मॉडल, इसमें जो भी सबसे हायर है वो चाहिए सर, लेकिन उसमें ये आएगा वो आएगा, सब जोड़ दे, अमाउंट बोल। तो उसने अमाउंट निकाली कुछ 18 लाख समथिंग। मैंने बोला डन कर। पेपर पे ना ऐसा पेपर आया उसके डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, हाथ ऐसा हो रहा था। बात कार की नहीं थी, बात 18 लाख की नहीं थी, बात थी बेइज्जती की, बात थी ईगो की, बात थी आत्मसम्मान की। साइन करने जा रहा था, साइन नहीं हो पा रहा था। पल्लवी ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा, देख लेंगे गोल्ड बेच देंगे, शी लेजेंड सेड दिस टू मी, देखेंगे गोल्ड बेच देंगे, कर ले, बेच देंगे, तेरे को लेना है ना तू कर ले। एंड आई साइंड इट, कसम से बोल रहा हूँ। साइन करते वक्त ना मेरे को पूरा आधे घंटे का डायलॉग याद आया, पूरे खानदान में कभी कोई होंडा सिटी खरीद सकता क्या, औकात है क्या तेरी तेरी तेरी। एंड आई जस्ट साइंड इट। दर्शन सर को पता था, दर्शन सर भी आ गए। एंड मैंने मेरे भाई को फोन किया, मतलब एक गाड़ी ले ली। बोले कौन सी, मतलब वही ये गाड़ी ली। बोले उनको लगा मैंने सेकंड हैंड ली, तूने देखा कि नहीं कार का इंश्योरेंस है कि नहीं, ओनर कौन है, कितने साल चला, मैंने नहीं ली। अब कोई पता था रिसेंटली घर लिया है, ये लिया है। विजय तू पागल है, तेरे को समझ रहा है तू क्या बोल रहा है, 18 लाख का गाड़ी लिया है तूने। उन्होंने विवेक ले ली। विवेक को पूरा हिस्ट्री तो पता ही था। विवेक भैया फोन पे रो दिए, मेरे जो बड़े भैया है, हम 3 भाई है, विनय विवेक विजय। विवेक भैया डायरेक्ट रो दिए फोन पे और बोले उठा गाड़ी, कोई मंदिर में नहीं लेके जाना, लेके जा जलवा ठोक साले की गाड़ी को, ठोक साले की गाड़ी को। और यही नारियल है, यही नारियल है, फूटना ही चाहिए। बता खानदान में कोई ले सकता क्या। मैंने बोला अपन ने ले ली, अब एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, अब एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्यों काय को कैसे, मुझे पता है, आई हैव डन इट। मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, व्हाई, खत्म विषय। अंडरस्टैंड। अगर आप किसी चीज को चाह रहे हो, पागलों के जैसे जाना पड़ेगा, पागलों के जैसे जाना पड़ेगा, और उससे कम में सैक्रिफाइस करना ही नहीं। उसके लिए बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी, इज्जत बाद में मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात करनी पड़ेगी, पागलों के जैसे करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आज जब उस गाड़ी को चलाता हूँ ना, ईमानदारी से बताता हूँ, टच वुड, भगवान की दया, तिरुपति बालाजी की कसम से बोल रहा हूँ, आई कैन अफोर्ड अ जैगवार इन कैश। द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ दैट। फील नहीं है ना वो गाड़ी में, वो गाड़ी में फील नहीं है, तो ये फील देती है, ये ना मेरे को बताती है कि मेरी औकात क्या थी और मैं इसके औकात से ऊपर हूँ। उस गाड़ी को आज भी मैं नहीं धोता, और उस गाड़ी को जब ऐसा पैर से रेस देता हूँ ना, मेरे को लगता है जिसने ये शब्द बोले थे ना उसके ऊपर रख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो बात को। और अपनी लाइफ भी कुछ ऐसी है, और हम सब की, वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल, वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल। तुमको भी एक पर्पस ढूंढना होगा। तुमको अगर ऐसा लगता है ना कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा मूड नहीं बन पा रहा, प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हारे पास पर्पस नहीं है। जब किसी चीज के लिए पर्पस आता है ना, तब आदमी उसके पीछे पागल होता है। समझ आ रही है बात। पर्पस चाहिए, तुम एक पर्पस ढूंढो कि तुमको ये करना क्यों है। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो पहले ही पोस्ट ये, उस पोस्ट पे जाके देखो, मैक्सिमम बच्चों ने ना सिर्फ एक कमेंट किया है ये स्टोरी सुनने समझने के बाद, जस्ट केम हियर टू सी दिस। और मैंने वहां पे ना लिखा है, हैप्पी बर्थडे होंडा सिटी, यू आर द बेस्ट रिवेंज आई हैव एवर टेकन। आप चेक करो, मैंने उसमें लिखा है बाकायदा। और अगर आप मेरे आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम देखोगे ना, तो उसमें किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, एंड दिस विल ऑलवेज बी अ मोटिवेशन ओनली। कोई फालतू पोस्ट नहीं, दिस विल ऑलवेज बी अ मोटिवेशन टू डू द हार्ड वर्क। लिटरली स्पीकिंग, आप सभी लोगों ने देखा हमारी हालत क्या थी, आज भी तुम जान रहे हो हमारी गली की हालत क्या है। ऑप्शन नहीं है, सुबह मेहनत करना है, रात में मेहनत करना है, दिन में करना है, सपने बाकी है। और अगर तुमको इतना होने के बावजूद भी तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे बच्चे को सैक्रिफाइस करना पड़ जाए उनके ड्रीम पे, तो तुम्हारा मेहनत वेस्ट है। गरीब तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारा बच्चा गरीब पैदा नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में है। समझ आ रही है बात। यू हैव टू मेक श्योर तुम्हारा बच्चा गरीब पैदा नहीं होना चाहिए, उसको लगना चाहिए माँ कसम बाप के घर पे पैदा हुआ, इतना रख के गया है कि संभालने को तकलीफ है। समझ आ रही है बात। एंड दैट्स हाउ योर मोटिवेशन विल बी इन लाइफ। पर्पस ढूंढो, ये साला कुछ पर्पस है, और हर बेइज्जती का बदला लेना,
पर जरूरी नहीं है बहुत छोड़ नगाड़ों के साथ लेना है, शांति से लेना है। तुमको प्राउड होना चाहिए तुमने कुछ किया है, तुमको प्राउड होना चाहिए तुमने कुछ किया है। एक छोटी सी बात पे बस खत्म करना चाहूंगा। मैं और दर्शन सर का एक पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। सर देयर वाज अ टाइम अराउंड 8-9 ईयर्स पहले, बहुत फेमस क्लास है पुणे की, हम दोनों वहाँ गए थे अलग अलग टाइम पे, ये हमको बाद में समझा। तो दर्शन सर न्यू थे इसलिए नहीं लिया, मेरे को तो उस क्लास के ओनर ने बोला था आम्ही मारवाड्यांना ठेवत नाही। 4 बार टाइम दिया था, मिला 1 बार भी नहीं, बराबर है। 5-6 बार अलग अलग अकेडमी से रिजेक्ट हुए हैं। 2 बार तो मेरा ये पढ़ाने का तरीका देख करके टीचर ने कहा था ये नहीं चल सकता, ऐसी हरकतें करके बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं। खैर, थैंक यू बैच 1, बैच 2, बैच 3। समझ में आई? बात इसकी नहीं है कि 12th में 48% थे, बात इसकी नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, बात यह है कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करना जानता हूँ। और अगर मैं ये जानता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि कैसे फेस टू फेस में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैच 1200 बच्चों के साथ बनाया जा सकता है। That too, everyone completely satisfied. With everyone will say only one thing to the next batch. तेरे को जो जिधर लगाने का है लगा, तेरे को ये इधर ही लगाने का है। समझ में आया बात? आप, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझो, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो कर रहा हूँ उसको पागल के जैसे कर रहा हूँ। और तुमको भी बस यही करना है, जो करो करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों।